दोस्तों, आज की कहानी है मोटी बहू पाकर क्या सास अपनी बहू से खुश रह पाई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गीता और विपिन बहुत उत्साहित थे। आज उनका बेटा पराग अपनी गर्लफ्रेंड भाव्या को उनके मिलवाने लाने वाला था। पराग से 5 साल छोटी वान्या अभी पढ़ रही थी। पराग इंजीनियर था, भाव्या उसकी कुलीग थी। आधुनिक सोच वाले गीता और विपिन को पराग की पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति न थी। भाव्या पंजाबी परिवार से थी, जबकि गीता और विपिन ब्राह्मण थे। किसी के लिए जाति धर्म का महत्व नहीं था। भाव्या के माता पिता की कुछ वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जालंधर में रह रहे उसके मामा मामी ही उसके गार्जियन थे। भाव्या मुंबई की अंधेरी इलाके में 4 लड़कियों के साथ एक फ्लैट शेयर करके रहती थी। गीता ने बड़े मन से भाव्या के लिए लंच तैयार किया था। गीता, विपिन और वान्या फिगर के प्रति एकदम सचेत रहते थे। गीता और विपिन तो फिगर और स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग थे कि उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता था कि उनके इतने बड़े बच्चे हैं। तीनों एकदम स्टिमुलेटिंग जंक फूड के शौकीन। पराग ने बाहर का खाना खा खा कर काफी वजन बढ़ा लिया था, जिसके लिए तीनों उसे टोकते रहते थे। गीता ने तो मजाक मजाक में कई बार कहा था, पराग आजकल लड़कियां भी मोटे लड़कों को पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए लड़की कहाँ से ढूंढूंगी? तुम एक काम करना, खुद ही ढूंढ लेना। विपिन का भी यही कहना था। कुछ एक्सरसाइज करो, शरीर फैलता जा रहा है। शादी ब्याह सब होना बाकी है, लेकिन पराग के कान पर कभी जूं नहीं रेंगी। और अब जब शर्माते हुए पराग ने पिछले हफ्ते भाव्या के बारे में बताया तो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। बच्चों से फ्रॉक गीता ने कहा, तुम्हें कैसे मिल गई गर्लफ्रेंड? पराग ने हंसकर कहा, बस मिल गई। आप बेकार में मुझे इतने दिनों से ताने मार रही थी और आज संडे को पराग भाव्या को लेकर आ रहा था। पराग ने गीता से पूछा था, मॉम आप अपनी बहू में कौन सा गुण देखना चाहेंगी? गीता बेटे के सिर पर हाथ फेर कर बोली थी, बस तुम्हारे जैसी तो मॉम, बी हैप्पी। वह बिल्कुल मेरे जैसी है। तीनों पराग और भाव्या का इंतजार कर रहे थे। मॉडर्न गीता टॉप और जीन्स में थी। डोरबेल बजी। अधीरता से गीता ने ही दरवाज़ा खोला। पराग जिस पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया, गीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बाहर फिर झांका। क्या भाव्या ने इनके पीछे हैं? लेकिन बस वही दोनों खड़े थे। होने वाली बहू को देखकर गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। लगा पराग ने ठीक कहा था, वह बिल्कुल उसके जैसी ही तो है थी। एकदम गोरी, गोल मटोल, साफ साफ कहा जाए तो एक मोटी लड़की। वह मुस्कुराते हुए सबको हाय हेलो कर रही थी। विपिन और वान्या भी बुत बने खड़े थे। पराग ने गला खंघारा और कहा, डैड, मॉम, वान्या, यह है भाव्या। विपिन ने सबसे पहले अपने को सामान्य किया और मुस्कुराते हुए उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहा। वान्या ने भाव्या के साथ ही बैठ गई। गीता को अपने को संभालने में काफ़ी समय लगा। गीता ने औपचारिक हालचाल के बाद पूछा, क्या लोगी भाव्या, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? मॉम, कुछ ठंडा। गीता किचन में गई और ट्रे में सबके लिए नींबू पानी, मिठाई, फ्रूट्स और कुछ नाश्ता ले आई। भाव्या से बातें होती रही। गीता ने ट्रे उसकी तरफ खिसकाई, कहा, लो बेटा कुछ खाओ। हाँ मॉम, भूख तो लगी है। आज संडे था, सब फ्रेंड्स सो रही थी। कुछ नाश्ता नहीं किया अभी तक, बस एक सैंडविच और दूध पीकर चली थी। अंधेरी से ठाड़े आने में वह तो हजम हो गया। हंसकर उसने मिठाई खानी शुरू की। पराग ने भी उसका साथ दिया। विपिन और गीता की नज़रें मिली। विपिन आंखों आंखों में ही हंस दिए। नाश्ता खत्म होने तक भाव्या सबसे फ्री हो चुकी थी। खुलकर हंस बोल रही थी। घर में एक रौनक सी थी। वान्या भाव्या को पूरा फ्लैट दिखाकर अपने रूम में बैठा कर बातें करने लगी। मूवी, म्यूजिक, कॉलेज, ऑफिस की खूब बातें होती रही। गीता लंच की तैयारी के लिए किचन में गई तो भाव्या भी आ गई।
मॉम कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं तुम बैठो मॉम, मिलकर करते हैं ना। फिर अपने आप भी साइड में रखी प्लेट उठाकर सलाद काटने लगी। विपिन भी किचन में आ गए थे। भाभ्या हंसते हुए बोली, मॉम आपको पता है मुझे सलाद बिल्कुल नहीं पसंद। गीता ने पूछा, क्यों? मुझे तो सैलिड चीज़ें खानी पसंद है। ये सलाद औलाद तो डाइटिंग वालों की चीज़ लगती है मुझे। मॉम आप तीनों कितने स्लिम हैं, मैं और पराग तो अलग ही दिख रहे हैं घर में, कहकर हंसी भाभ्या। गीता हैरान थी, क्या है यह लड़की, अपने मोटापे पर कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। भाभ्या ने फिर कहा, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। मम्मी पापा को भी खाने पीने का बहुत शौक था, कहते हुए भाभ्या थोड़ा उदास हुई। इतने में अंदर आते हुए पराग ने पूछा, मॉम क्या बनाया है? छोले पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रायता, बस अब रोटी बना रही हूँ। भाभ्या ने चहक कर कहा, मॉम पूरी बनाइए ना, इस खाने के साथ गरम गरम पूरी कितनी अच्छी लगेगी। गीता चौंकी, उन्हें झटका सा लगा। सोचा खुद पूरी जैसी क्यों ना हो गई यह लड़की, अब समझ में आ रहा है। पराग भी कहने लगा, हाँ मॉम पूरी बनाओ ना। वान्या भी आ गई किचन में, बोली, मॉम मैं तो रोटी ही खाऊंगी। गीता ने कहा, ठीक है इन दोनों के लिए पूरी बना देती हूँ। गीता ने वान्या की हेल्प से खाना टेबल पर लगाया। गीता, विपिन और वान्या ने दो दो फुलके खाए। पराग और भाभ्या पूरी पर पूरी साफ करते रहे। गीता ने दोनों को देखा, कैसे लग रहे हैं दोनों, शौक से खाते हुए मोटे गोल मटोल बच्चे। इनकी शादी होगी तो कैसे लगेंगे दोनों। इस लड़की को फिगर से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या होगा इसके आगे। गीता मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचती रही। सब खाना खाकर उठ गए, बातें होती रही। फिर भाभ्या ने कहा, अच्छा मॉम अब मैं चलूँगी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अपना बैग उठा लिया। फिर वान्या को गले लगाकर बॉय बोला और गीता व विपिन को बॉय मॉम, बॉय डैड बोलकर मुस्कुराती हुई आत्मविश्वास से भरे कदमों से चली गई। पराग से बस मुस्कुराहट का ही आदान प्रदान हुआ। उसके जाने के बाद जब सब बैठे तो पराग ने झिझकते हुए पूछा, मॉम डैड वान्या कैसी लगी भाभ्या? गीता को कुछ बोल नहीं पाई। विपिन ने कहा, स्वभाव अच्छा लगा। वान्या पराग को छेड़ते हुए हंसकर बोली, भैया जैसा नाम है वैसी ही भाभ्या पर्सनैलिटी है, मुझे तो अच्छी लगी। गीता चुप थी। पराग ने कहा, आप तो कुछ बोलो मॉम। गीता ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हें पसंद है ना, बस मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है कि तुम खुश हो। अब शादी कब करनी है बताओ, इसके मामा मामी से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। पराग ने जीन्स की जेब से झट से एक पेपर निकाल कर दिया, कहा, यह है उसके मामा का फ़ोन नंबर। विपिन को हंसी आ गई, वाह बेटा बहुत जल्दी है शादी की। फिर सब अपने अपने रूम में थोड़ा आराम करने चले गए। विपिन ने बार बार बराबर में लेटी गीता से पूछा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई भाभ्या? जानता हूँ क्यों, तुम्हें बेडौल फिगर पसंद नहीं है ना। पराग भी तो इलिस्ट्रीम ट्रिंग नहीं है, कुछ तो बोलो गीता, चुप क्यों हो इतनी? रुआसी हो गई गीता, क्या सोचा था क्या हो गया? हमेशा एक फिगर कॉन्शियस स्मार्ट सी बहू का सपना देखते आई हूँ। मेरी सहेलियाँ फिटनेस के प्रति मेरा शौक देखकर कहती हैं, गीता तुम तो ज़रूर एक मॉडल जैसी बहू लाओगी ढूंढकर। मैंने भी गर्व से हाँ में गर्दन हिलाई है हमेशा। इस उम्र में भी मैं फिगर का इतना ध्यान रखती हूँ, और यह लड़की तो जैसे फिटनेस और फिगर जैसे शब्द ही नहीं जानती, और उस पर कितने गर्व से बता रही थी कि उसे खाने पीने का शौक है। मैं तो पराग के मोटापे पर गुस्सा होती थी, और अब बहू भी मोटी, मेरी सहेलियाँ कितना मजाक उड़ाएंगी। कहते कहते उनका मुंह लटक गया। विपिन ने शांत और प्यार भरे स्वर में कहा, अरे प्यार से समझाएंगे तो ध्यान रखना सीख जाएंगी सेहत का। माँ बाप है ना, भाई बहन अकेली जी रही है, हमारे साथ रहेगी तो प्यार से धीरे धीरे सब सिखा देंगे। तुम दिल मत छोटा करो, स्वभाव अच्छा है उसका, बस इन
दिन बीत रहे थे। दिन में एक बार तो भाव्या गीता को जरूर फोन करती, हालचाल पूछती। गीता को अच्छा लगता। वान्या से तो वह अक्सर मैसेज में चैटिंग करती रहती। विपिन ने भाव्या के मामा अनिल से दोनों के विवाह के बारे में बात कर ली थी। किसी पंडित से दोनों की कुंडली मिलाने के अंधविश्वास में विपिन और गीता बिल्कुल नहीं पड़े। उनकी सिंपल सी सोच थी, उनके बेटे को भाव्या पसंद है, बस भाव्या का स्वभाव तो सबको अच्छा लगा ही था। बस गीता को जैसी स्लिम बहू चाहिए थी। भाव्या उस कसौटी पर खरी नहीं उतरी थी। यही बात गीता को कचोटती थी कि उसकी सहेलियां भाव्या को देखकर जरूर मजाक बनाएंगी। अच्छी तरह जानती थी गीता अपनी सभी सहेलियों को।